एक राधा स्वामी से भगत से बहस हुई। वो कहता है सत सुकृत मुनिंद्र और करुणामय जी ने कोई गुरु नहीं बनाया। अच्छी बात है, नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें गुरु की जरूरत ही नहीं है, वो स्वयं गुरु हैं। वो स्वयं गुरु हैं भाई, उनको गुरु की जरूरत नहीं है। वो तो कलयुग में भी ना बनाते। कलयुग में क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि कलयुग में उन्होंने पंथ चलाना था। सतयुग द्वापर त्रेता में उन्होंने पंथ नहीं चलाया। उन्होंने अकेले अकेले जीव को ज्ञान समझाया और निकाल के ले गए। रानी इंदुमती को, खेवसरी को, और भी बहुत से जीवों को ले गए। वो पंथ थोड़ी नहीं चलाया उन्होंने। कलयुग में पंथ चलाना था। जब पंथ चलता है तो पूरी इंक्वायरी होती है, कौन किसका गुरु, कौन किसका चेला। अब अगर वो सीधे कह दे कि मैं ही गुरु, तो 5 साल की उम्र में उन्होंने पंथ चलाया था, क्योंकि वो आते ही सत्संग करने लगे थे। अब 5 साल के बच्चे को कौन गुरु बनाए? उनसे पूछा जाता था कि जो तो ज्ञान बोल रहा है ये किसने दिया है, कौन से गुरु ने दिया है, तो वहां पर शांत हो जाते थे, क्योंकि कोई गुरु ही नहीं धारण किया था। ये तो मजबूरी में एक ब्राह्मण को गुरु बनाना पड़ा। जबकि वाणी क्या कहती है कबीर साहब की? ब्राह्मण गुरु है जगत का, संतन का गुरु नहीं। ये कबीर साहब की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। ब्राह्मण गुरु है जगत का, जगत का गुरु होगा ब्राह्मण, अरे संतन का गुरु नहीं। संतों का गुरु ब्राह्मण नहीं है। लेकिन फिर भी ब्राह्मण को गुरु बनाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त और कोई था ही नहीं उनके सामने जिसका बहुत बड़ा नाम हो। केवल रामानंद जी का नाम था। इसलिए रामानंद जी को पंचगंगा घाट पे बड़ी लीला करके अपना गुरु बनाया और वहां पर नाम दीक्षा ली। राम नाम। क्या राम नाम वो जानते नहीं थे क्या? राम राम सब जानते थे वो। एक मर्यादा के लिए कि चलो भैया हम निगुरे नहीं हैं, हम निगुरे नहीं हैं। अब सामने वाला कुछ पूछेगा तो ठीक है, हम निगुरे नहीं हैं, हमारे गुरु ये हैं। एक वंशावली चल पड़ी। वंशावली चलाने के लिए मात्र उनको गुरु धारण करना पड़ा। असल में जो कबीर हैं वो बिना गुरु के पूर्ण हैं, क्योंकि वही गुरु हैं सबके। गुरु दीनी वस्तु कबीर को, कबीर लीन पहचान, कबीर दीन संसार को। पूरे संसार को उस वस्तु का ज्ञान देने वाले कबीर साहब हैं और कोई नहीं। इसलिए कबीर साहब को पहचानना बहुत मुश्किल है। लोगों ने क्या नहीं किया, उनके नाम के साथ क्या कुछ नहीं जोड़ दिया। विधवा ब्राह्मणी का बेटा था, किसने देखा? किसने देखा विधवा ब्राह्मणी है? विधवा ब्राह्मणी है कौन से गांव की थी? क्या ससुर का नाम था? कौन सा उसका पति था? कौन मर गया था? कैसे मर गया था? एक भी आदमी बताने वाला नहीं पूरे संसार में। और जिन्होंने लिखा वो तक नहीं बता पा रहे हैं। जो राइटर हैं किताबों पे वो नहीं बता पा रहे हैं कौन सा गांव था। बता दो। जब त्रेता युग के राम जी का हाल बता दिया, उनका गांव कहां था, और द्वारिका खोज मारी द्वापर युग वालों की, तो कबीर साहब तो अभी आए हैं 350, 400, 500, 600 साल पहले। उनका कोई सुराग क्यों नहीं मिल पा रहा है गांव का, मोहल्ले? अच्छा, करुणामयी जी ने गुरु नहीं बनाया, इसलिए शिवदयाल जी ने भी गुरु नहीं बनाया। भाई करुणामयी जी ने तो हुक्का भी नहीं पिया, तो शिवदयाल जी क्यों हुक्का पीने लग गए? गुरु नहीं बनाया तो समझ में आता है, पर ये हुक्का कौन सा संतों का कार्य है? छोड़ो इसको। साहिब जी, एक सवाल था कि यदि कोई व्यक्ति फूल, अच्छा हो गया। देखो, हुक्का, बीड़ी, पान, जर्दा, मसाला, तंबाकू, गुटखा, खैनी,
ये संतों का काम नहीं है। भले किसी ने नाम लिया नहीं लिया, गुरु बनाया नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन अगर वो इस मुंह के अंदर ऐसा कुछ डाल रहा है तो भूल जाओ कि परमात्मा मिलने वाला है। फिर वो अमली है, नशेड़ी है, वो गंजेड़ी है, वो भगत नहीं है। गुरु तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे ऐसे गुरुआ को करो दूर ही से प्रणाम। दूर से प्रणाम करो, प्रणाम कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, रब रब कर रहे हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, लेकिन दूर से करो। अगर तुम उनके पास चले गए तो तुम्हें भी हुक्के की लत लगा देंगे, तुम्हें भी नाना करते खैनी खिला देंगे। जैसे वो गुरुआ कह रहा है कि बीड़ी पी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भक्ति में, क्यों? खुद पीता है। नहीं तो वो बंदा बीड़ी वाले के साथ खड़ा भी नहीं हो सकता जो बीड़ी नहीं पीता, उसको बदबू ही इतनी आएगी उसके मुंह से, आसपास खड़ा हो जाए तो। और गांजा तो बिल्कुल ही 100 मीटर से महकना शुरू कर देता है गांजा।